नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप नरवाल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। अभी हम जताई गांव में खड़े अपने साथियों के साथ में। हमारे प्रधान जी और भाई हमारे युवा साथी वहाँ पानी में पीछे बैठे हैं। 4 महीने सरकार को पता था कि भवानी खेड़ा हल्के में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ पानी चढ़ाव की सबसे बड़ी समस्या है। पूरा हल्का प्रशांत महासागर बन रखा है। ये जहाँ हम खड़े हैं ये ड्रेन है। आप देख लो, जहाँ ड्रेन खुद डूब गई है। ड्रेन का मतलब होता है ना पानी की निकासी करे। यहाँ तो ड्रेन ही डूब गई है। ड्रेन की कोई सफाई नहीं हुई है। आप यहाँ से लेके वहाँ तक देखोगे किसी भी ड्रेन की कोई सफाई नहीं हुई है। आज हमने साथियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हमने सारे एक्शनों को फ़ोन किया कि गाँव वालों को पंप, मोटर और किसी तरह पाइप की व्यवस्था करो, पानी को निकाला जाए। अभी तक प्रशासन बिल्कुल विफल है, सरकार बिल्कुल विफल है। विधायक ने कोई काम नहीं किया, कोई दौरा नहीं पूरे हल्के का, और गांव वाले सब त्राही मचा रहे हैं, सब बहुत दुखी हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि भवानी खेड़ा हल्का में जो चल रहा हुआ है उसका विशेष ध्यान दिया जाए। और ये दिखाओ, कैमरा दिखाओ, वहाँ पे कैमरा दिखाओ। आपने देखा कैमरे पे किस तरह पूरा पानी पूरा चल भरा हो रखा है। हम मांग करते सरकार से ड्रेन की सफाई होनी चाहिए टाइम पे, जो नहीं हुई। अब सरकार व्यवस्था करेगी, पानी कहाँ निकलेगा, क्योंकि किसान की सारी फसलें खराब हो गई हैं और कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं भवानी खेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रदीप नरवाल ने शनिवार को हल्के के गांव जताई, धनाना, गुस्कानी, प्रेमनगर, तिगड़ाना में जल भराव का मुआयना किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भवानी खेड़ा हल्के के दर्जनों गाँव में जल भराव की समस्या विकट रूप ले चुकी है। यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के चलते अस्थायी तौर पर नहरों में पानी डाला जा रहा है। इसीलिए वह जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के साथ ही जिन किसानों की फसलें डूबी हैं उन्हें 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग करते हैं। उन्होंने स्थानीय भाजपा विधायक कपूर वाल्मीकि पर भी जल भराव की समस्या पर ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक को चाहिए कि वे जिला अधिकारियों को साथ लेकर जल भराव की समस्या को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारिणी अगले 1 माह में सार्वजनिक हो जाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों के चयन के लिए कार्य कर रही है। ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्षों सहित संगठन के गठन में जातिगत समीकरणों में भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। जल्द ही कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के मुद्दे पर कहा कि इस पर फैसला कांग्रेस पार्टी का आलाकमान लेगा। प्रदीप नरवाल ने कहा कि आज प्रदेश में अभय सिंह चौटाला सहित विभिन्न नेताओं और व्यापारियों को धमकी दी जा रही है। प्रदेश में गैंगस्टर राज की स्थापना हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे हंसी ठिठोली को छोड़कर एक्शन में आकर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाएं। उन्होंने धमकियां मिलने वाले राजनेता और अन्य लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान किए जाने की भी मांग की। तो किरण चौधरी द्वारा दान सिंह का नाम घोटाले में शामिल होने के प्रश्न पर प्रदीप नरवाल ने कहा कि घोटालेबाज तो भाजपा में है। किरण चौधरी को यह समझना चाहिए। रावदान सिंह पर अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। भाजपा निरंतर कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे मरवाने का कार्य कर रही है। नरवाल ने प्रशासन से मांग की कि जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में मोटर पंप और अन्य संसाधनों का उपयोग कर तत्काल जल निकासी की जाए। साथ ही नालों की नियमित सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की योजना लागू की जाए। इस दौरे के दौरान प्रदीप नरवाल के साथ स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता जिसमें डॉक्टर फूल सिंह, धनाना, मास्टर रविंदर सिंह, रेणुबाला, उमेश भारद्वाज, अनिल नेहरा, शिव कुमार चांग्या, जितेंद्र फौजी एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।